यदि आप मेरे से कहें कि अपने पिताजी की फ़ोटो पे थूक दो, तो क्या मैं थूकूंगा? नहीं थूकूंगा। क्यों? यदि मैं अपने पिताजी का सम्मान ना करूं, तो समाज भी सम्मान नहीं देगा। पिताजी से तो हमें बड़ा प्यार है, लेकिन इस वाले पिताजी से प्यार नहीं है। देखिए, आज कोई मंकी का ब्लॉग नहीं आएगा। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात कहने जा रहा हूँ। एक्चुअली आज मैं बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि यार ये गलती हम भी कर रहे हैं। तो वो कौन सी गलती है, उस गलती को मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। वो गलती मैं भी करता हूँ, वो गलती पूरा समाज करता है, और वो इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि हर किसी को सुननी चाहिए। 2 मिनट का समय निकाल के हर किसी को ये बात अवश्य सुननी चाहिए। और ऐसी बात है कि ये आपके दिल को अंदर तक झकझोर देगी। और वो गलती आज भी हम करते हैं और रोज़ाना करते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ ये क्या है। देखिए, सपोज दैट ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है, ठीक है। यदि आप मेरे से कहें कि अपने पिताजी की फ़ोटो पे थूक दो, तो क्या मैं थूकूंगा? नहीं थूकूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है। सामने वाला कहेगा पिताजी का कागज़ है। नहीं, ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है। यानी कि इस कागज़ के अंदर जो चित्र है वो मेरे पिताजी का, उस चित्र के प्रति मेरा सम्मान है, प्यार है, मोहब्बत है। मैं उसको दिल से लगा के रखूँगा, कभी उस पर थूकूंगा नहीं, कभी उसे फेंकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है। लेकिन ये क्या है? ये एक चंदन का डिब्बा है, मार्केट में मिलता है। इस पर शिव जी की फ़ोटो है। अगरबत्ती लेते हैं, धूप बत्ती हम लाते हैं, यहाँ तक कि माचिसों पे भी हमारे देवी देवताओं की फ़ोटो होती है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर भी एक रैपर होता है, उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। और मैं भी फेंकता हूँ, मैं भी शामिल हूँ। जैसे ही ये चंदन का डिब्बा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं डब्बे को फेंक दूँगा। यानी कि इस वाले पिताजी से तो हमें बड़ा प्यार है, लेकिन इस वाले पिताजी से प्यार नहीं है। इस वाले पिताजी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, पैसा दिया, ज़मीन दी, अपनी जायदाद दी, इसलिए प्यार है। और इसको तो हम परम पिता, परमेश्वर, जगत का पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। लेकिन इससे प्यार क्यों नहीं है? क्या हम नाम का भगवान है क्या? ये सोचने का विषय है। यानी कि हम इस पिताजी की तो बड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, इसको सम्मान दे रहे हैं, और इस पिताजी को हम कूड़े में फेंक देते हैं, गंदगी में फेंक देते हैं। क्या इस शिव जी के प्रति हमारा सम्मान नहीं है? जब हम पत्थर की मूर्ति बनती है, उसके प्रति सम्मान कहाँ से हमारा जाग उठता है? देखिए, यदि मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी को सम्मान देता हूँ, उनके पैर छूता हूँ, अपनी माँ का सम्मान करता हूँ, तो पड़ोसी कहेगा कि उसके पिताजी बड़े अच्छे हैं, सम्मान के योग्य हैं, तो पड़ोसी भी मेरे पिताजी को इज्जत देगा, मेरे पड़ोसी भी मेरे पिताजी के पैर छुएगा। और यदि मैं अपने पिताजी से रोज़ाना लड़ूं, झगड़ूं, गाली गलौज हो घर में, तो क्या होगा? पड़ोसी कहेंगे इसके माँ बाप में शायद कोई ना कोई गलती है, रोज़ाना लड़ते हैं, तो पड़ोसी भी सम्मान नहीं देंगे। मतलब यदि मैं अपने माता पिता का सम्मान कर रहा हूँ, तो पड़ोसी भी सम्मान देते हैं। यदि मैं अपने पिताजी का सम्मान ना करूँ, तो समाज भी सम्मान नहीं देगा। मैं अपने पिताजी का सम्मान करूँगा, तो दूसरे धर्म के लोग भी सम्मान करेंगे। और यदि मैं अपने पिताजी को इस तरीके से कूड़े में फेंक दूंगा, तो फिर शिवलिंग तोड़े जाएंगे, मंदिर तोड़े जाएंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। यानी कि जो लड़ाई की जड़ है, वो हम दूसरी जगह देख रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये सवाल कभी हमने खुद से किया कि कहीं गलती हमारी तो नहीं? सिखों के जो गुरु हैं, उनके ऊपर आज तक मूवी नहीं बनी। कोई अभिनय नहीं कर सकता अपने गुरु के ऊपर। यानी कि उन्होंने अपने गुरु को सम्मान दिया, अपने धर्म को सम्मान दिया, तो आज सिख पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। और हम रामलीला, रासलीला, हर कोई उनका पात्र बन जाता है। कोई शिव जी को पीट रहा है, कोई राम जी को गलत बातें कह रहा है, मजाक बना लिया हमने अपने देवी देवताओं, उसमें हम भी शामिल हैं। हम पत्थरों में विश्वास रखते हैं। हम स्टील की, सोने की, चांदी की, पत्थर की, गाय की मूर्ति बनाकर तो उसका गुणगान, यशोगान करते हैं। लेकिन जीवित गाय कूड़े कचड़े में जाके गंदा संदा सड़ा गला खाना खाती है। हम 56 भोग उस ठाकुर को लगाते हैं, उस गाय के नाम पे लगाते हैं, लेकिन असली गाय कूड़ा खाती। शायद हम पत्थरों तक सिमट के रह गए हैं। देखिए, यदि कोई गाय को ट्रक में भर के लेके जा रहा है, तो हम गोली चला देंगे, अरे गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है।
और जब गाय सड़क पर कूड़ा कचरा खाती है तो वो किसकी माता है? ये सवाल आज मैं खुद से कर रहा हूँ। जब मुगलों ने हमारे शिव के मंदिर तोड़े तो वो हमारा भगवान है, हमारा शिव है। और जब हम उसी शिव को अपने हाथों से कूड़े में फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं, तो ये किसका भगवान है? ये आज सवाल मैं खुद से पूछता हूँ। मैं रोजाना शिव के मंदिर में जाकर शिव जी के सांप की पूजा अर्चना करता हूँ, उस पर जल चढ़ाता हूँ। यदि गलती से वो सांप मेरे घर में घुस आए, जब तक मैं उसे मार ना दूँ तब तक मैं चैन नहीं लेता। ये सवाल मैं खुद से पूछता हूँ कि मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि जो भी चित्र वाली चीज़ें हैं उसे ना खरीदें, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो हम लोग कर नहीं सकते। हाँ, विरोध कर सकते हैं, और विरोध नहीं, ये जो विचार हैं, क्योंकि इस संसार में यदि सुधार हो सकता है तो विचारों से हो सकता है। मेरे अंदर विचार आए, मैंने आपको दिए, आप इन विचारों को आगे बढ़ाएं, तभी संसार में शांति कायम हो सकती है। जय श्री कृष्ण।